Hello everyone. So in this video today we will be studying class 9 maths NCERT exercise 2.4 part 2. Yes, so इससे previous 6 questions हमने already cover कर लिए हैं. So आप मेरी playlist में जाकर check कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अंडर द नेम एक्सेल मैथ क्लासेस. ये है फॉर क्लासेस 6 to 12 जहां पर 6 to 8 में पढ़ाती हूँ मैथ साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर एंड 9 10 11 12 के लिए चल रही है मैथ्स की क्लासेस. तो अगर आपको 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या बैच में क्लासेस लेनी है या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लासेस लेनी है, ज्वाइन करनी है क्लासेस को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है. और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज आपको 2 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी. So hurry up, enroll now and score high in exams through Excel Math classes. Today we will start from question number 7. It says evaluate the following using suitable identities. अब suitable identity का use करके हमें इनके whole cube find करनी है. हमारे पास जितनी भी अभी हमने question number 6 तक identities जो हम साथ के साथ discuss कर रहे थे, उसमें question number 6 में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी 2 क्यूब की आइडेंटिटीज. मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ वो कौन कौन सी थी. फर्स्ट वाज a प्लस b का होल क्यूब. इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, राइट. एंड देन सेकेंड वाज जहां पर प्लस है बस उसकी जगह हमने माइनस लगा दिया था, a माइनस b का होल क्यूब. इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, राइट. तो यही 2 आइडेंटिटीज हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट पार्ट सेज 99 का होल क्यूब. अब हम अगर वैसे सिंपल मल्टीप्लाई करें सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब आइडेंटिटी में हम इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करें. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 2 फॉर्म्स. 99 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 9 या फिर लिख सकते हैं 100 माइनस 1. ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स में लिख सकते हैं. बट इजी कौन सा मेथड रहेगा. ऑब्वियसली 100 वाला हमारे पास इजी रहेगा. अब आप देखो जहां पर भी हमारे पास 10, 100 या 1000 इस तरीके की फॉर्म्स आती हैं तो इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना इज कंपैरेटिवली इजी देन अगर हमारे पास 90 वाली टर्म यूज हो रही हो, क्योंकि 90 के होल क्यूब में हमें 9 को भी तो 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड इट विल बिकम वेरी लेंथी. सो हम कोशिश करते हैं कि हम 10 वाली फैमिली की फॉर्म में लेके आए. जैसे अगर यहाँ पे 999 होता सो वी वुड हैव रिटन 1000 माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको 100 माइनस 1 बनाएंगे तो इट विल बिकम 100 माइनस 1 का होल क्यूब. दैट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. सेकेंड, a माइनस b का होल क्यूब. सो हम वही लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी. सो ये आइडेंटिटी क्या कहती है. 100 माइनस 1 का होल क्यूब विल बिकम a क्यूब, दैट इज 100 का क्यूब. यहाँ पर a है हमारे पास 100 एंड b इज 1. सो b क्यूब इज 1 का क्यूब माइनस 3, a की जगह 100 एंड b की जगह 1, देन 100 माइनस 1. अब देखो यहाँ पर 100 का होल क्यूब कितना इजी है. जस्ट हमारे पास कितने जीरोस आ जाएंगे यहाँ पर 6 जीरोस. हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, दिस बिकम 300, 100 माइनस 1. देन नाउ इट बिकम्स, अभी आप इसको एज इट इज ही लिख दो. then minus 1, here we will get 4 zeros and then minus minus becomes plus, so it becomes plus 300. अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसमें से 30,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9,70,000, राइट. एंड अगर हम 300 में से 1 माइनस करते हैं सो वी गेट 299. सो इट बिकम्स 9,70,299 आंसर. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. चलिए फटाफट से सेकंड पार्ट देखते हैं. इट सेज 102 का होल क्यूब. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी होगी. फर्स्ट, सो वी विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी. सो दिस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 100 प्लस 2 का होल क्यूब क्या बन जाएगा. यहाँ पर a है 100 एंड b है 2. सो a का क्यूब मीन्स 100 का क्यूब, b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a विच इज 100 देन b 2. देन मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास a प्लस b, राइट. सो ये क्या बन गया. अगेन हमारे पास 6 जीरोस आ जाएंगे. देन 2 का क्यूब इज 8, देन 2 इंटू 3 600, 100 प्लस 2. अभी तक इजी है कैलकुलेशन. ठीक है, देन दिस बिकम्स प्लस
4 टाइम्स जीरोस प्लस 1200, ठीक है, सारी कैलकुलेशन है हमारे पास। सो ये फाइनली हमारे पास कितना बन जाएगा, 10,61,208, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है हमने कैसे किया है। तो थर्ड पार्ट आप घर पर ट्राई करेंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। सी हियर वी हैव बीन गिवन 998 होल क्यूब, ठीक है। 998 को हम 10 की फैमिली में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1000 -2 का होल क्यूब बना के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, राइट। एंड देन वी विल अप्लाई दिस सेकेंड आइडेंटिटी। सो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू हो जाएगी 1000 एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। जस्ट हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे एंड रेस्ट इज द कैलकुलेशन, ठीक है। सो आप लोग ये थर्ड पार्ट ट्राई कीजिए। कुछ नहीं समझ आता है तो डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसमें फैक्टराइजेशन करना है। अब आप देखो यहाँ पर सबसे इजी तरीका फैक्टराइजेशन का क्या होगा, यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सो आप देखो हिंट के लिए हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर क्यूब्स हो रहे हैं हमारे पास, ए का क्यूब हो रहा है, बी का क्यूब हो रहा है, तो दैट मीन्स कोई ना कोई क्यूबिक आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगी। अभी हमने दो क्यूबिक आइडेंटिटी सीखी है, a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर दोबारा लिख दी है। सो अगर हम इसको और ओपन करते हैं, सो इट बिकम्स 3ab इंटू a मीन्स 3a स्क्वायर b एंड 3ab इंटू b इज 3ab स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर अगर हम ओपन करेंगे तो 3ab इंटू a इज 3a स्क्वायर b। नाउ माइनस माइनस बिकम्स प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस में हमारे पास सारी टर्म्स माइनस की होंगी, बस एक टर्म प्लस की होगी। और जब हम प्लस का क्यूब ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास सारी प्लस की आती है। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो ध्यान से, सो जितने भी ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें ये जो राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी की, ये गिवन है। एंड फैक्टराइज करके हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए फटाफट से फर्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसमें हमें करना कैसे है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व करो, हमारे पास सारे प्लस के, दैट मींस a प्लस बी का होल क्यूब बनने के चांस है और यही हमारे पास बनेगा। अब हम देखो 8a क्यूब को किसका क्यूब बना सकते हैं, 8 2 का क्यूब होता है, तो हम वी कैन राइट इट एज 2a का होल क्यूब, देन ये बन जाएगा b का होल क्यूब, राइट। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है, एक a एंड एक b, ठीक है, यही कॉमन आ रहा है। बाकी कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास अगर हम डिवाइड करेंगे 6ab से, सो वी विल गेट 2a और यहाँ पर हमारे पास बचेगा b, ठीक है। नाउ अब बाकी तो आप एज इट इज लिखो, 2a का क्यूब एज इट इज, b का क्यूब एज इट इज। कैन वी राइट 6ab इन द फॉर्म ऑफ 3ab। हाँ देखो यहाँ पर हमारे पास जो a है, इस फॉर्मूले में जो a होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय 2a, और यहाँ पर इस आइडेंटिटी में जो b है उसकी जगह be है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू b देन 2a प्लस b। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या हमारे पास राइट हैंड साइड फॉर्म बन गई, ठीक है। सो अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। सो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी दिस कैन बी रिटन एज a की जगह 2a और b की जगह हमारे पास b ही है, 2a प्लस b का क्यूब। नाउ a क्यूब कैन बी रिटन एज a इंटू a, राइट। किसी की भी क्यूब का मतलब है उसका खुद से 3 बार मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर 2a प्लस b का होल क्यूब विल बिकम 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ठीक है। चलो और अच्छे से समझ आएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आप ऑब्जर्व करो, बाकी सब नेगेटिव है, एक प्लस का है, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बनने के चांसेस हैं। वही यहाँ पर देखो 8a क्यूब किसकी फॉर्म बनेगी, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2a क्यूब देन माइनस b का होल क्यूब, राइट। नाउ 12a स्क्वायर b, राइट। सो इस फॉर्मूले में a यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, 2a। सो इट बिकम्स -3 इंटू फर्स्ट टर्म 2a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म b, देन प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 2a सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, राइट। ये बिल्कुल यही वाली फॉर्म बन गई जो हमारे पास a माइनस बी के होल क्यूब का राइट हैंड साइड है। सो यूजिंग द आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2a minus b का होल क्यूब and this whole cube can then further be written as 2a minus b and 2a minus b का product.
आ रहे समझ में? डायरेक्ट आपको बस यहाँ पर होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो थर्ड आपका होमवर्क है, फोर्थ एंड फिफ्थ में आपको करके बताती हूँ कैसे हमें यहाँ पर करना है। थर्ड आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। चलिए फोर्थ देखते हैं। यस, सो यहाँ पर फोर्थ में आप देखो 64 किसका क्यूब बनेगा? वी नो दैट 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 बनता है। सो इट विल बिकम्स 4a का होल क्यूब, राइट। 27 होता है 3 का क्यूब, सो इट विल बिकम्स -3b का होल क्यूब। नाउ हमें इसको लिखना होता है 3a स्क्वायर b। यहाँ पर a जो है इट इज 4a और b की जगह जो b में फॉर्मूला है उसकी जगह 3b। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज -3 a, दैट मीन्स 4a का होल स्क्वायर इंटू b की जगह क्या आ जाएगा? 3b। अब आप सॉल्व करके देख लो, 9 into 16 बिकम्स 144 itself, राइट। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3ab स्क्वायर, दैट इज 3, a की जगह कितना आ जाएगा? 4a एंड b स्क्वायर मीन्स 3b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं? हमने अप्लाई किए a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब नेगेटिव है, बी स्क्वायर वाली टर्म के साथ पॉजिटिव है, तो आप वही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखोगे। यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट इट एज a की जगह वी हैव रिटन 4a, तो 4a माइनस b की जगह 3b का होल क्यूब, राइट। एंड देन इट कैन फर्दर बी रिटन एज 3 टाइम्स, इसकी हम खुद से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इजी है। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हेयर फिफ्थ पार्ट में आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे 27 अभी मैंने बताया किसका क्यूब होता है? 3 का, सो इट बिकम्स 3p का होल क्यूब, राइट। नाउ 216, अब आप देखो लास्ट में 6 आ रहा है। वी नो दैट 6 into 6 इज 36, और अगर आप 36 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बन के आएगा? 216। दैट मीन्स 216 क्या हो गया हमारे पास? 6 का होल क्यूब। सो 1/216 विल बी 1/6 का होल क्यूब, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/6 का होल क्यूब। अब क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली फॉर्म बनाएगा जरूर, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म क्या होती है? -3a स्क्वायर b देन +3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह हमने क्या रखा है? हेयर a इज रिप्लेस्ड बाय 3p एंड b इज रिप्लेस्ड बाय 1/6 इन दिस क्वेश्चन। सो 3a स्क्वायर b बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? -3, a की जगह वी विल राइट 3p का स्क्वायर एंड देन b की जगह वी विल राइट 1/6, राइट। देन here it is given p/4, तो ये जो टर्म होती है ये बनेगी 3ab स्क्वायर, दैट इज +3, a कितना है हमारे पास? 3p एंड देन b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास? 1/6, so it becomes 1/6 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करना, यहाँ पर हमारे पास सॉल्व होकर p/4 ही बन के आएगा। देखिए अब हमारे पास यूजिंग द आइडेंटिटी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? We can write it as a minus b का होल क्यूब। यहाँ पर a है 3p और b है 1/6, that means 3p minus 1/6 का होल क्यूब, which further can be written as 3p minus 1/6, 3p minus 1/6 into 3p minus 1/6। सो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Here we have to verify. So ये जो दो हैं हमारे पास, these two are another algebraic identities, ठीक है। और यहाँ पर हमें इन आइडेंटिटीज को ही प्रूव करके दिखाना है कि दोनों आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज भी होएगा हमारे पास आगे के क्वेश्चंस में। सो ये आपको आइडेंटिटीज तो याद ही करनी है, तो फटाफट से हम इसका प्रूफ देखते हैं। अप्रोच विल बी फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रूफ करते हैं, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है सो वी हैव वेरीफाइड इट। नाउ कैसे करेंगे? x की मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट के सभी एलिमेंट्स के साथ होगी, सो x इंटू एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स क्यूब, देन x इंटू माइनस एक्स वाई will become minus x into x is x square y, then x की मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर के साथ क्या होगी हमारे पास? प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब हम y के साथ करेंगे,
सो इट विल बिकम, पहले y की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कितना हो जाएगा, yx स्क्वायर, राइट। देन y की मल्टीप्लाई माइनस xy में, माइनस xy में करके हमारे पास आएगा माइनस का साइन एंड देन एक्स वाई स्क्वायर, और देन y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में कितना होगा, y क्यूब, प्लस का है तो प्लस का y क्यूब। ठीक है, अब आप देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर y के आगे माइनस का साइन है और यहाँ एक्स स्क्वायर y के आगे प्लस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, राइट। सो इट इज कैंसिल आउट बाय दिस। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर के आगे प्लस है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर के आगे माइनस है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना बचा हमारे पास, एक्स क्यूब और यहाँ पे प्लस वाई क्यूब, यही बचा। एंड यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, सो वी विल राइट विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड हम लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया है, हेंस हमने क्या कर दिया है, वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी आप पहले राइट हैंड साइड लेके चलोगे, जो हमें क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले फर्स्ट टर्म की सारे नंबर से होगी, देन सेकेंड टर्म की होगी। तो एक्स की एक्स स्क्वायर में कितना होगा हमारे पास, एक्स क्यूब, देन एक्स की प्लस एक्स वाई में, so it will become plus x square y, and then x की y square में, so it will become plus x y square. Now minus y की करेंगे हम, minus y की multiply x square में, कितना बना हमारे पास, minus y x square. Now minus y की multiply x y में, minus x y square, and then we will get minus y cube, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आप ऑब्जर्व करो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये और ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि नथिंग बट क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो राइट हैंड साइड लेके चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया है, हेंस हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया है, प्रूव या फिर वेरीफाइड। इजी था, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने कहा था कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होगी, जो अभी हमने 9th में प्रूव किया है, देखो 10th में यूज हो रही है। हमसे कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, या आप कह दो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। दो नंबर्स का क्यूब का एडिशन हो रहा है और यही हमने अभी देखा कि ये किसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो एक बार हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है। सो इन्हीं दो का हम यूज करते हैं, फटाफट से आप देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। सो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, सो इट बिकम्स 3y का होल क्यूब प्लस इट विल बिकम 5z का होल क्यूब, right, and it is nothing but x cube plus y cube. So we will write using this identity, it can be written as, यहाँ पर x की जगह है 3y and y की जगह है 5z, ठीक है, ये आप याद रखो। सो x की जगह 3y, y की जगह 5z, देन x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5z का स्क्वायर माइनस xy, मतलब माइनस 3y इंटू 5z, right? So it becomes 3y plus 5z as it is. Now it becomes 9y square. Then 5 is 25z square and minus 15yz. So this is the answer. Easy था। Second part देखते हैं फटाफट से। Second part says 64m cube minus 343n cube. So आप बताओ फटाफट से, हमारे पास 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। आप देखो 7 into 7 is 49, then again 49 into 7 will become 343, ठीक है। So 64 होता है हमारे पास 4 का, 4 4 जा 16, 4 जा 64, so it will becomes 4m का क्यूब minus 7n का होल क्यूब। So यहाँ पर माइनस है, so we will apply this second property, तो आप लिखोगे using the identity, so इस आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब को as this, जहां पर x की जगह हम लिखेंगे 4m और y की जगह क्या है 7n, राइट। सो आप इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पर बन जाएगा 4m माइनस वाई मीन्स माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा 4m का स्क्वायर, देन y की जगह आ जाएगा 7n का स्क्वायर एंड देन प्लस xy, दैट मीन्स प्लस 4m इंटू 7n, राइट। सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास
4m minus 7n, right? 4m का स्क्वायर is 16m square, then 7n का स्क्वायर is 49n square plus 7 4s are 28mn, right? So this is the answer. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हमने ये कैसे फाइंड किया है। ये अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन को। आप देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है हमारी एक अनदर आइडेंटिटी विच सेज a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is nothing but equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, 27 हमारे पास क्यूब गिवन है 3 का, 3x क्यूब, यहाँ पर y क्यूब, यहाँ पे z क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट 3abc फॉर्म। सो डायरेक्ट हमें ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो कैसे करेंगे, फटाफट से करते हैं। जैसे बताया भी मैंने, इट इज नथिंग बट 3 का होल क्यूब, सो इट बिकम 3x का क्यूब, देन y का क्यूब, then z का cube minus. Now 9 can be written as 3 into 3. So it becomes 3 into 3x into y into z. Now we will write using the identity. ठीक है, यहाँ पर a की जगह we are writing 3x. ठीक है, b की जगह we will write y and c की जगह we will write z. So it by using the identity can be written as a plus b plus c. a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z. Then a square means 3x square, b square means y square, c square means z square minus ab, that is 3x into y. Then minus bc, yz, then minus c की जगह z and a की जगह 3x. So ये कितना बन जाएगा, बस अब आपको फर्दर सॉल्व करना है and then we get the answer. 3x square means 9x square plus y square plus z square. Then it becomes minus 3xy minus yz minus 3zx. आंसर आया समझ में हमने कैसे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज वेरीफाई, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अब आप देखो ये तो पीछे वाली है जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये वही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यहाँ पर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। बट यहाँ पे दोनों के राइट हैंड साइड हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। वहां पर हमने एक आइडेंटिटी सीखी फैक्टराइज करनी, यहाँ पर हमारे पास उसी सेम आइडेंटिटी को हम दूसरी तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अप्रोच लगाओगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने की। राइट हैंड साइड हमारे पास इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी दी हुई है, हम इसको सॉल्व करके क्या बनाएंगे, ये वाली राइट हैंड साइड बना देंगे। जैसे ये वाली राइट हैंड साइड आएगी तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी दिस होल राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट, एंड देन वी विल गेट दी आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आप कंसिडर करोगे राइट हैंड साइड, क्या गिवन है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, देन x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड z माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे अपना a माइनस b का होल स्क्वायर वाली। हमने स्क्वायर आइडेंटिटीज पढ़ी थी पार्ट 1 में। इट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सो इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। सो नाउ इट इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज रहेगा, क्यों, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। देन सेकेंड ब्रैकेट बिकम्स y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz एंड थर्ड ब्रैकेट बिकम्स z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx बनेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, अब आप देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx बन गया, राइट। नाउ इट कैन बी रिटन एज, हमारे पास यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक x स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है और एक x स्क्वायर हमारे पास ये रहा। सो ये बिकम्स 2x स्क्वायर, ऐसी एक y स्क्वायर ये रहा, एक y स्क्वायर ये रहा, सो इट बिकम्स 2y स्क्वायर, राइट। और ऐसी एक z स्क्वायर ये रहा और एक z स्क्वायर ये रहा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2z स्क्वायर, राइट। देन बाकी बचा एज इट इज माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब हम इन सब में से, इस पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं या नहीं, सबके पास 2 है तो ले सकते हैं। सो इट बिकम्स हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप ऑब्जर्व करो, क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड नहीं बन गई है जो हमने पहले पढ़ी है। यहाँ पर यही लिखोगे, यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Whole thing can be written as x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. और ये हमारे पास नथिंग बट क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है एंड हेंस हमने क्या कर दिया है, वेरीफाई। आया सबको समझ में हमने कैसे प्रूव किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन शो दैट। वो कहते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। एक चीज हमें दिख रही है कि जो अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में आइडेंटिटी पढ़ी है, ये वही वाली आइडेंटिटी है या नहीं है। सो हम वही वाली आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम वो आइडेंटिटी ही लिख देते हैं। तो आप लिखोगे वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz will be equal to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। अब इन्होंने कह दिया कि x plus y plus z 0 कर दें। सो आप यही लिखोगे कि if x plus y plus z is equal to 0, मतलब ये पूरी टर्म अगर 0 हो जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह वी विल रिप्लेस 0 इनटू और बाकी ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है। नाउ एक चीज बताओ, किसी की भी मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करते हो तो क्या आता है हमारे पास, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा ना, पूरा राइट हैंड साइड 0 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज लिख दो। सो विच इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कि माइनस 3xyz उधर जाके प्लस का बन जाएगा एंड हेंस जो हमें प्रूफ करना था वही हमने प्रूफ कर दिया है, राइट। ठीक है, इजी था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्यूब को एक्चुअली में सॉल्व नहीं करना है, आइडेंटिटी को अप्लाई करके करना है। यहाँ पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है, बट 3 क्यूब को फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं। 3 क्यूब के साथ माइनस 3xyz अगर लगा दें तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। और जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक चीज और देखी थी कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो 3 नंबर का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे या फिर हम कौन सी लगाएंगे कि अगर हमारे पास ये जो तीनों नंबर का क्यूब दिया है इनका सम 0 हो जाए, सो दिस होल थिंग विल बी नथिंग बट इक्वल टू 3xyz। आप ऑब्जर्व करो क्या यहाँ पर दोनों का सम हमारे पास 0 बन रहा है। सो आप देखो 7 प्लस 5 इज नथिंग बट 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0। और यहाँ पर भी माइनस 15 और माइनस 13 और 28 में देखो तो 28 माइनस 15 और 13 कितना होता है 28, ये भी कितना बन रहा है 0। दोनों में हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। so, इनका क्यूब नथिंग बट क्या होगा 3xyz। अप्लाई करें, चलो देखो लिखेंगे कैसे इस चीज को। फर्स्ट पार्ट माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो आप यहाँ पे कहोगे कि हेयर वी कैन सी माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल माइनस 12 प्लस 12 इक्वल 0। ये यूजिंग आइडेंटिटी दैट इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पर x की जगह क्या है माइनस 12, y की जगह क्या हो जाएगा 7 और z की जगह हो जाएगा 5। इट विल बिकम 3 इंटू x की जगह माइनस 12, y की जगह 7 और z की जगह 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर -1260।
ठीक है, सॉल्व करना ही हमारे पास सॉल्व करके आएगा। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड पार्ट होगा। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कि हेयर वी हैव, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 28 प्लस -15 प्लस -13 अगर हम करें तो इट इज इक्वल्स टू 28 -15 -13 विच इज इक्वल्स टू 28 -28 इक्वल 0। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया 0। सो यूजिंग आइडेंटिटी सो यहाँ पर 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब आपका इक्वल हो जाएगा 3 इंटू, अब x की जगह आप क्या रखोगे 28, y की जगह आप रखोगे -15 और z की जगह आप रखोगे -13। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ये बिकम्स प्लस, और आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आपके पास आएगा 16380। ठीक है, इजी है, जस्ट ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एरिया गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है अगर आप बताओ, इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इसको हमें दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है। एक तरीके से इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज ही तो करना है। जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो भी फैक्टर्स आते हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। सो यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास दो ही आएंगे, क्यों, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर 2, जितनी पावर होती है उतनी हमारे पास फैक्टर बनते हैं। दोज फैक्टर्स कैन बी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, वो डिपेंड करता है, बट पावर 2 है तो दो फैक्टर बनेंगे, और उन दो फैक्टर में से एक फैक्टर हमारे पास लेंथ हो जाएगा और एक फैक्टर हमारे पास ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको लिखना कैसे है। गिवन एरिया कितना है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, यही हमारे पास गिवन है, राइट। देखो यहां पर हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अभी हमने पार्ट 1 में भी देखा था। इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाली जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। अगर आपको समझना है कि ये कैसे होगा, सो डू वॉच द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, देन आपको ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पर 35 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो टर्म में, डी एंड ई सपोज कर लो, सच दैट हमारे पास डी इंटू ई करके आए 25 इंटू 12, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसलिए d प्लस ई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 35a, राइट। सो इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको यहीं पर आप फैक्टराइज करके देख लो, इसके फैक्टर कितने बनते हैं 5 इंटू 5, और 12 के बनेंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। सो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सच दैट ऐड करके हमारे पास माइनस का 35 बने। सो 35 बनाने के लिए अगर हम 25 लेते हैं तो 10 होना चाहिए, वो नहीं है। अगर हम 15 लेते हैं तो 20 होना चाहिए, तो हमारे पास बन रहा है। अगर हमें माइनस में बनाना है तो हम इसको ले सकते हैं -20 एंड -15। ठीक है, आया समझ में हमें कैसे लेने हैं वो दो नंबर्स को। हम इसका मतलब लिख सकते हैं 25 का a स्क्वायर एंड देन दीज टू नंबर्स, माइनस का 20a माइनस का 15a देन प्लस 12। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दो नंबर्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास एक तो 5 और एक a, कितना बचा, अगर 5a से डिवाइड करते तो 5a ही बचा और यहाँ पे बचेगा 4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, हियर वी कैन सी -3 इज गेटिंग कॉमन, कितना बचेगा 5a माइनस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है, इसके पास बच रहा है 5a एंड सेकेंड टर्म के पास बच रहा है 3। सो हो गया ये हमारे पास फैक्टराइज दो प्रोडक्ट में आ गया हमारे पास, जिसमें से एक को हम लेंथ मान लेते हैं और एक को हम ब्रेथ मान लेते हैं। सो दिस मे बी टेकन एज लेंथ एंड दिस कैन बी टेकन एज ब्रेथ, राइट। जिस तरीके से हम करेंगे अपना पार्ट 2। चलो फटाफट से करते हैं पार्ट 2। सो अगेन हम कौन सा मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 13। सो हमारे पास 13 को इस तरीके से दो नंबर में ब्रेक करना है, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 35 इंटू 12, राइट। और उसके आगे क्या है माइनस, तो इन दोनों को अब की बार माइनस करके कितना आना चाहिए, प्लस का 13, यही आना चाहिए।
सो अब 35 इंटू 12 को आप मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको हम एज इट इज ही कर देते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो कितना बनेगा, 35 होता है 5 इंटू 7 और 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कुछ ऐसे नंबर्स इसमें से बनाओ को माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 13। तो हम 35 लेते हैं, तो क्या 35 माइनस 12 13 आता है, नहीं। दूसरा लो, अगर हम लेते हैं 14, एक नंबर अगर 14 बन रहा है तो दूसरा बन रहा है हमारे पास 30 माइनस 14, ये भी नहीं बन रहा। अगर हम एक ले लेते हैं 28 तो दूसरा बन रहा है 15 और ये हमारे पास देख के बना रहा है 13। तो दो नंबर्स कौन से हुए, 28 एंड 15। तो चलिए इसको लिखते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 35y स्क्वायर, देन प्लस में चाहिए तो 28 प्लस का एंड माइनस करके आना चाहिए, सो माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, देन इन दोनों नंबर्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखो, सो वी गेट 7y कॉमन, यहाँ 5y बचेगा और यहाँ पर +4। यहाँ पर अगर आप देखो सो -3 इज कॉमन, 5y + 4, राइट। अब इन दोनों में आप ऑब्जर्व करो, दोनों में 5y + 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 7y और सेकेंड टर्म में 3। सो हमने लिख दिया इसको दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिसमें एक हो जाएगा हमारे पास लेंथ और एक हो जाएगा ब्रेथ। सो आप वही लिखोगे, सो 5y + 4 मे बी टेकन एज length and 7y minus 3 can be taken as breadth, right? So हो गया हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ, इजी था। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी तरीके से है। यहाँ पर आपको डायमेंशंस निकालने हैं क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड की क्या होती है, 3D फिगर होती है, तो उसके 3 डायमेंशंस आएंगे और इन्होंने हमें यहाँ पर वॉल्यूम का पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइड का, इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो आपका ये जो फैक्टराइज करना है अगेन करके हमारे पास किस में आएगा, 3 नंबर में फैक्टराइज होके आएगा। अब आप कह रहे हो यहाँ तो स्क्वायर गिवन है तो यहाँ पर 3 कैसे आएंगे। अब देखो ये दो जनरली हमारे पास होंगे इस तरीके से, जैसे 2x इंटू एक्स प्लस 1, सपोज इस तरीके से है, तो यहाँ पर अभी आपको दो ही फैक्टर दिख रहे हैं। बट क्या हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू करके प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो इसी से ही हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया और दो वेरिएबल की फॉर्म में आ गए। तो वेरिएबल की पावर तो है दो ही, एक जो फैक्टर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, जिससे हमारे पास लेंथ और ब्रेथ और एक हाइट बनेगा। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं इसको, हम फैक्टराइज करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो वही आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। यहाँ पर आप देखो अभी हम यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 दोनों के पास है और x भी दोनों के पास दिख रहा है। x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और 12x को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4। जैसे मैंने कहा था दो वेरिएबल आएंगे और एक कांस्टेंट आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे, तो हेयर 3, x minus 4 are the factors and hence these can be the 3 possible dimensions इसकी of cuboid। सेकेंड पार्ट देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, 12ky स्क्वायर माइनस 8ky माइनस 20k। सो यहाँ पर भी आप पहले देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 12, 8 एंड 20 कॉमन टेबल होगी 4 और हर एक के पास k है तो k भी हम कॉमन ले सकते हैं। कितना बचा, 12k स्क्वायर को 4k से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, यही बचा। अब आप देखो यहाँ पर हम लगाएंगे अगेन मिडिल द स्प्लिट टर्म मेथड, जिसमें 2 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, सच दैट उनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आए 3 5 15 और इसके आगे माइनस का साइन है तो उनको माइनस करके बनना चाहिए प्लस का 2। तो आप देखो 15 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टराइज ऐसे ही होता है 3 और 5 में, और वो पॉसिबल दो नंबर 3 और 5 ही है। अब आना प्लस का 2 है तो दैट मीन्स पहले हम 5 ले लेंगे और बाद में हम 3 ले लेंगे। ठीक है, सो ये कितना बनेगा, 4k 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस 5। ठीक है, देन विच इज इक्वल्स टू 4k। अब आप इसको रीअरेंज कर लो, 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। देन यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 3y कॉमन आता है y माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन आता है y माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सो y माइनस 1 हमें कॉमन दिख रहा है, सो यहाँ पर हम y माइनस 1 लिख सकते हैं। तो कितना बचा, 3y और सेकेंड के पास 5। सो वो जो तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं
वो कितने हो गए 4k y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। यही लिख दोगे कि यहाँ पर 4k y माइनस 1 and 3y plus 5 are the three factors and hence can be the possible 3 dimensions of the cuboid। ये समझ में हमने कैसे किया। सो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस पर हमारे पास इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो जिसको भी मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना है, समझना है, सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।